हरिओम। आज हम जानेंगे वो सवाल जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो किसी ने मुझसे कहा कि एक बात बताओ, श्री राम जी पुरुषोत्तम हैं, तो क्या वो किसी की डेथ को सेलिब्रेट करते? नहीं ना। तो हम क्यों ये दशहरा मनाते हैं? ये तो गलत है। तो सुनिए इसका जवाब कि हाँ, श्री राम जी पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्मपूर्वक जिया और रावण की डेथ को भी सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि पूरी रीति के साथ में अंतिम संस्कार किया। पर क्या हम अपना जीवन धर्मपूर्वक जीते हैं, या सिर्फ अपने त्योहारों पर सवाल उठाने के लिए ही हम पूरे धार्मिक बन जाते हैं? दूसरी बात, हम ये पर्व क्यों ना मनाएं? ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, जो हमें हर साल याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर के रावण को मारकर राम को स्थापित करना है, अपनी बुराइयों को हराकर जीत को स्थापित करना है। अब कुछ लोगों का कहना है कि रावण परम ज्ञानी था, शिव भक्त था और ब्राह्मण था, पर क्या उसके कर्म भी ब्राह्मण वाले थे? कर्म तो शुभ नहीं थे। अगर हम अपने आसपास भी देखें तो कोई आदमी कितना ही पढ़ा लिखा और ज्ञानी क्यों ना हो, पर कहीं गंदगी फैलाता है, किसी से व्यवहार अच्छा नहीं रखता है, तो क्या फायदा उसके ज्ञान का? वैसे ही रावण बेशक कितना भी ज्ञानी हो, पर उसने अपराध किया था सीता माता के अपहरण का, और उसका दंड उसे मिलना ही था, जो कि रामचंद्र जी ने दिया। और रावण वध इस बात का संदेश है कि स्त्री का अपमान करने वाला, अधर्म करने वाला बच नहीं सकता, फिर बेशक वो कितना ही ज्ञानी और शक्तिशाली क्यों ना हो। यही बात आज हमारे समाज में भी है कि कोई व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वो किसी के साथ भी कुछ कुकर्म करता है तो उसका दंड उसे जरूर मिलेगा। कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच सकता है। रावण के भीतर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ बहुत था, और ये हमारे भीतर भी है। तो अगर हम रावण के पक्षधर हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने भीतर की बुराइयों के पक्ष में तरह तरह की बातें बना रहे हैं और उन्हें खत्म नहीं करना चाहते। आज समाज में एक बात बहुत अधिक प्रचलन में है कि सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा जातिगत भेदभाव है, जबकि अगर हम इसी एग्जाम्पल से देखें तो श्री रामचंद्र जी जाति से क्षत्रिय थे और रावण जाति से ब्राह्मण था। पर क्या हम ब्राह्मण के नाम पर रावण को पूजते हैं? नहीं, हम रामचंद्र जी को पूजते हैं क्योंकि उनके कर्म पूजने लायक थे, ना कि रावण के। और ब्राह्मणों ने भी कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि हम हर साल रावण को क्यों जलाते हैं या हमें नहीं जलाना चाहिए। तो इस बात से भी स्पष्ट होता है कि हमारे भीतर जातिगत भेदभाव का जहर जैसा आज घोला जा रहा है, वैसा कभी भी नहीं था। इसलिए हमेशा सवाल उठाते रहने से अच्छा है कि हम खुद के ऊपर काम करें, अपनी बुराइयों को दूर करें। और ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने त्योहारों के स्वरूप को ना बिगाड़ें, इन्हें सिर्फ खरीदारी, खाने पीने और नाचने गाने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि अपने त्योहारों के असली संदेश को जानें और समझें और खुद को हर बार एक बेहतर इंसान बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।